नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 1.04 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का बी जो पार्ट है वो है नेशनल एजुकेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The Swadeshi movement was not confined to boycott of British goods only, यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट था जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ ब्रिटिश के फॉरेन गुड्स जितने भी थे उसका बॉयकॉट पे ही सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे से बढ़ता गया। यानी कि जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब इंडियन लोगों ने सोचा कि जितने भी फॉरेन मेड गुड्स है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, यानी कि बॉयकॉट करेंगे। लेकिन बाद में जाके सिर्फ उन चीज़ों को यानी कि सिर्फ फॉरेन गुड्स का ही बहिष्कार नहीं बल्कि बाकी चीज़ों का भी बहिष्कार हुआ। तो उसी को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट ऑल्सो हैड ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिवेलेंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट का जो असर था उस समय का जो बंगाल का एजुकेशनल सिस्टम था उसके ऊपर भी देखने को मिला। It was noticed that the movements were becoming popular among the students, and the Chief Secretary of Bengal, R.W. Carlyle, circulated a notice on 10th October 1905 warning all the students not to take part in the movement। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट जो था उसका असर उस समय बंगाल का एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर भी देखने को मिला। और उसी के चलते क्या हुआ, उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे बंगाल के R.W. कार्लियल, उन्होंने 10 अक्टूबर 1905 को एक नोटिस जाहिर किया और जितने भी स्टूडेंट्स थे उस समय उनके लिए। और उस नोटिस के अनुसार किसी भी स्टूडेंट्स को स्वदेशी मूवमेंट में हिस्सा लेने से साफ मना किया गया था। द स्टूडेंट कम्युनिटी मेड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सर्कुलर एंड दे ऑब्जर्व्ड ए वॉक आउट ऑफ द क्लासरूम। और जैसे ही वह नोटिस सर्कुलेट हुआ तो उस समय के जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने अपना जो क्लासरूम था उसका बहिष्कार करते हुए क्लास से बाहर निकल गए। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ए वास्ट स्टूडेंट रैली वाज ऑर्गेनाइज्ड एट पतलदंगा Malikbari on 4th November 1905, and on that rally an anti-circular society was formed to disobey the order of the government। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया गया पतलदंगा मलिकबारी में, जो कि हुआ था 4 नवंबर 1905। और उस रैली में एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी को बनाया गया और उस एंटी सर्कुलर सोसाइटी का काम था कि जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करेंगे उसका अपोज करना, उसको डिसओबे करना। दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। और ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी जब बना तो उसी दौरान जो R.W. कार्लियल ने सर्कुलेशन किया था एक नोटिस, उसका उन लोगों ने पहली बार बहिष्कार किया था। द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक बिपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रसूल एटसेट्रा कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट कम्युनिटी टू लीव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और उस समय के जो पॉपुलर लीडर्स थे जैसे कि बिपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रसूल, इन सभी ने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर भी पढ़ रहे थे उनको छोड़ के आ जाएं। At the same time, Satish Chandra Mukherjee, the editor of the Dawn, named the University of Calcutta as the house of slaves, Ghulam Khana, and he called upon the students community to leave that house of slaves and to accept national education। और सतीश चंद्र मुखर्जी जो उस समय द डॉन मैगजीन के एडिटर थे, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को हाउस ऑफ स्लेव्स का नाम दिया था। हाउस ऑफ स्लेव्स का अर्थ होता है गुलाम खाना। और उन्होंने सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया कि जितने भी स्टूडेंट जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यानी कि गुलाम खाना में पढ़ रहे थे उसको छोड़ के आके नेशनल एजुकेशन को अपनाएं। Satish Chandra Mukherjee started a national institution named Dawn Society with full cooperation from Rabindranath Tagore and Charu Das Banerjee, and engaged in the work of spreading patriotic feelings among the students। और सतीश चंद्र मुखर्जी जी और बाकी लीडर्स ने उस समय ब्रिटिश के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनको छोड़ के आने के लिए रिक्वेस्ट तो किया, लेकिन जैसे ही बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़ के आते तो उन्हें एक दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जरूरत पड़ता। इसलिए सतीश चंद्र मुखर्जी जी ने एक इंस्टीट्यूशन खोला, नेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम रखा उन्होंने डाउन सोसाइटी। और डाउन सोसाइटी सतीश चंद्र मुखर्जी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और चारू दास बनर्जी जी का हेल्प लेके उन्होंने बनाया। और डाउन सोसाइटी का मूल उद्देश्य था
कि देशभक्ति को लोगों तक पहुंचाना और लोगों के बीच में देशभक्ति को बढ़ाना। द सोसाइटी did against the Carleton University Law 1904 and Carlisle Circulars 1905 and started movement for uprising the national education। और द डाउन सोसाइटी ने लॉर्ड कार्जन का जो कार्जन यूनिवर्सिटी लॉ था 1904 और कार्लियल सर्कुलर्स 1905 उसके विरोध में जाते हुए देशभक्ति को लोगों में बढ़ाने के लिए काम किया। On August 5, 1905, Rabindranath Tagore gave a valuable lecture on importance of national education in a public meeting at Calcutta। और 5 अगस्त 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण नेशनल एजुकेशन के ऊपर में दिया एक पब्लिक मीटिंग में, जो कि हुआ था कैलकाटा में। नेक्स्ट डे ही एस्टैब्लिश द बंगा जातीय विद्यालय वेयर मैनी पीपल वेयर प्रेजेंट। और अगले ही दिन उन्होंने बंगा जातीय विद्यालय का स्थापना किया। On 8th November 1905, the second जातीय विद्यालय was established in रांगपुर। और 8th November 1905 को दूसरा जातीय विद्यालय रांगपुर में स्थापित किया गया। The number of students leaving government schools increased and consequently many national schools were established at many places of Bengal। और रविंद्रनाथ टैगोर जी और बाकी लीडर्स के आह्वान पर इंडियन लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे वो तेज़ी से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ने लगे और उसी रेट से इधर नेशनल एजुकेशन सेंटर यानी कि नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा मिलता गया और बहुत सारे नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस द नेशनल एजुकेशनल काउंसिल जातीय शिक्षा परिषद वाज फॉर्म्ड ऑन 11 मार्च 1906 एट टाउन हॉल कैलकाटा। और रास बिहारी बोस जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशनल काउंसिल यानी कि जातीय शिक्षा परिषद का फॉर्मेशन हुआ 11 मार्च 1906 कैलकाटा टाउन हॉल में। बंगाल नेशनल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1906। और उसी तरह बंगाल नेशनल कॉलेज का भी स्थापना किया गया 15 अगस्त 1906 को। अरविंद घोष वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इन द सेम ईयर On 12th December, Bengal National College was promoted to National University। और अरविंद घोष जी पहले प्रिंसिपल थे बंगाल नेशनल कॉलेज के और उसी साल 12 दिसंबर को बंगाल नेशनल कॉलेज को प्रमोशन करते हुए उसको नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। During the Swadeshi movement, altogether 62 secondary schools and 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स वेयर एस्टैब्लिश्ड। और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही 62 सेकेंडरी स्कूल्स और 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम रेप्यूटेड बैरिस्टर तारकनाथ पलित, ए क्लोज फ्रेंड ऑफ आनंदाराम बोरुआ, द फर्स्ट ICS ऑफ असम। और तारकनाथ पलित जो कि एक रेप्यूटेड बैरिस्टर थे, साथ ही आनंदाराम बोरुआ जी के एक मित्र भी थे, उनके सहयोग से बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी बनाया गया। लेटर ऑन दिस इंस्टीट्यूशन वाज चेंज्ड इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी। और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बाद में जाके बना जादवपुर यूनिवर्सिटी। बिहार विद्यापीठ पटना, समर्थ विद्यालय महाराष्ट्र एंड गुजरात विद्यालय गुजरात वेर एस्टैब्लिश इन द स्टाइल ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी। और बिहार विद्यापीठ जो कि पटना में है, समर्थ विद्यालय जो कि महाराष्ट्र में और गुजरात विद्यालय जो कि गुजरात में है, इन सभी को नेशनल यूनिवर्सिटी के आधार पर बाद में बनाए गए। तो ये तो था नेशनल एजुकेशन के ऊपर में। तो इस पार्ट से हम लोगों को यह जानने को मिला कि स्वदेशी मूवमेंट से कुछ बेनिफिट भी इंडियन लोगों को मिला, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के चलते ही जब इंडियन लोगों ने जब ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया, उसी के चलते क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारे खुद के नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।